ओम गंग गणपते नमः। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय गौ माता, जय माता की। दोस्तों, आपकी चैनल MS के सुविचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक और बहुत ही आसान उपाय आपसे शेयर करने वाला हूँ, जो किसी भी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए और कोई भी मनोकामना हो उसे पूर्ण करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं, जैसे कि व्यापार में बहुत अधिक घाटा हो रहा है, या फिर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं, नौकरी में समस्याएं हो रही हैं, या फिर नौकरी मिलने में समस्याएं हो रही हैं, बहुत अधिक समस्याएं जा रही हैं, तो ये उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को आपको हमेशा करना चाहिए, हमेशा नियमित रूप से प्रतिदिन करना चाहिए और जीवन तक करना चाहिए। इस उपाय को करने से करियर में सफलता मिलती है, शिक्षा में सफलता मिलती है, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। और हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए तो ये उपाय रामबाण उपाय है। अगर आप अपनी शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो इस उच्च शिक्षा की प्राप्ति की कामना करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति आप चाहते हैं, जैसे कि बहुत अधिक बच्चों की स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, जैसे कि पढ़ने में, और उसे थोड़ी सी देर बाद भूल जाता है, तो उन्हें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। और जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति में बाधाएं होती हैं, उनके लिए ये उपाय रामबाण उपाय है। इस उपाय को जरूर करें दोस्तों, इससे परेशानी से मुक्ति मिलती है। मानसिक रूप से अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं तो ये उपाय आपके लिए सिद्धकारी उपाय है, क्योंकि जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ ये गौ माता की पूजा करने से ये सभी समस्याओं को जड़ से आप खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, पहले बताऊंगा गौ माता की पूजा कैसे की जाती है। दोस्तों, सबसे पहले भोर में सुबह उठकर सूर्य निकलने से पहले उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा प्रारंभ करनी चाहिए गौ माता की। ध्यान रहे, उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही पूजा करें गौ माता की। प्रातःकाल गाय को स्नान कराएं और दूध और शहद से पहले स्नान कराएं। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल ना हो तो शुद्ध पानी से स्नान कराएं। फिर अंग में मेहंदी, हल्दी रंग के छाप छोड़ें आदि सजाकर तैयार करें गौ माता को। फिर गौ माता को रंग लगाएं, सींग में रंग लगाएं, जो सींग होती है उसमें रंग लगाएं। फिर उसके बाद उस सींग पर चुनरी बांधें, जो अच्छी सुसज्जित हो जाएं गौ माता। गौ माता की पूजा से सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, गौ माता के गोबर और मूत्र में माता लक्ष्मी का वास होता है, निवास होता है, ध्यान रखें। इसीलिए तो गौ माता की गोबर को लीप कर ही पूजा अर्चना वंदना की जाती है। गौ माता के गोबर को लीपने, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गौ माता के गोबर को इसीलिए सब जगह लीपा जाता है। गौ के गोबर में के द्वारा ही घर पवित्र होता है। तो दोस्तों, जब लोग घर के बाहर जब ढिगियाते हैं, लीपते हैं, तो गौ के गोबर से ही ढिगियाते हैं, तभी शुद्ध माना जाता है। अगर कोई पूजा आराधना वंदना कहीं होती है तो सबसे पहले गौ के गोबर मंगाया जाता है, फिर उसके बाद ही उस गौ के गोबर से वहाँ पहले ढिगियाया जाता है, फिर वहाँ पर आसन बैठाया जाता है भगवान का। इसलिए ध्यान रखें, गौ के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए गौ के गोबर बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। जो इंसान गाय को अपने घर या अपने घर में रखकर गाय की नियमित रूप से पूजा आराधना वंदना करता है, वो कभी रोगी नहीं रहता और कभी वह गरीब नहीं रहता, कभी वह भूखा प्यासा नहीं रहता। हमेशा गौ माता उसके पेट का पालन पोषण और घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति गौ माता को अपने घर पर रखता है, कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ता किसी के आगे। जो व्यक्ति गौ माता को अपने घर पर रखता है और नियमित रूप से उनकी पूजा करता है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वो गौ माता में 33 करोड़ देवता रहते हैं, इसलिए तो गौ माता की सेवा करने से सभी परेशानियों से इंसान मुक्त रहता है। गौ माता एक चलता फिरता मंदिर है। दोस्तों, अगर आप तीर्थ यात्रा नहीं किए हैं, कहीं भी कोई भी तीर्थ नहीं किए हैं, पूरे संसार के तीर्थों से बढ़कर गौ माता की पूजा होती है।
जो इंसान गौ माता को अपने घर पर रखकर पूजा आराधना वंदना करता है वो कहीं भी ना जाए, किसी तीर्थ में न जाए, फिर भी वो सभी तीर्थों से बढ़कर माना जाता है गौ की सेवा। इसलिए ध्यान रखें, गौ की सेवा करना ही आपका परम कर्तव्य है दोस्तों। हमेशा खुश रहता है जो इंसान गौ की सेवा करता है। गौ की सेवा सभी तीर्थों से बढ़कर होती है, क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं दोस्तों। 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। सभी तीर्थों से बढ़कर मानी जाती है गौ की सेवा, गौ की पूजा। जो कोई गाय की सेवा कर लेता है वह सब तीर्थों से बढ़कर श्रेष्ठ कहलाता है। कहीं भी आप ना जाओ, किसी तीर्थ में ना जाओ, पर गौ की सेवा जरूर करनी चाहिए। गौ को अगर आप रोटी खिला रहे हैं तो ध्यान रखें, रोटी के साथ गुड़ जरूर रखें, उसके बाद रोटी खिलाएं, मतलब गुड़ और रोटी साथ में खिलाएं। तो इससे क्या होता है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बनी रहती है। कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी, कभी भी आप परेशान नहीं रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा होती है और धन धान्य संपदा हमेशा बनी रहती है, हमेशा। और एक पूजा जो करता है गौ की वही जानता है गौ की पूजा का महत्व। जो इंसान गौ की पूजा नहीं करता है वो नहीं जानता, इसलिए वो इंसान परेशान रहता है। आजकल तो हर इंसान कोई किसी न किसी परेशानी से परेशान रहता है दोस्तों। जो व्यक्ति गौ की पूजा करता है, गौ माता की पूजा करता है, वहाँ जाके आप देखिए, जो व्यक्ति गौ की पूजा करता है, गौ माता को अपने घर पर रखता है, वो कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानियों में नहीं आता है। माता लक्ष्मी पूरे 33 करोड़ देवता उसकी रक्षा करते हैं दोस्तों। इसलिए ध्यान रखें, गौ की पूजा करें, गौ माता को घर पर जरूर रखें। ये ना सोचें कि इज्जत क्या होगी, गौ माता से बढ़ के कुछ नहीं होता। इसलिए एक गौ माता को अपने घर पर जरूर रखें और उस गौ माता की पूजा नियमित रूप से प्रतिदिन करनी चाहिए। तो आपका पूरा परिवार इससे सुखी रहेगा, खुश रहेगा, आनंदमय रहेगा, हमेशा खुशहाल रहेगा और गौ माता का आशीर्वाद हमेशा उस व्यक्ति पर मिलता रहेगा, उस परिवार पर मिलता रहेगा और आपको कभी भी कोई संकट, परेशानी, विपत्तियां, परेशानियां नहीं आएंगी। ध्यान रखें, जब भी आपके घर पर खाना बने, रात का खाना, दिन का खाना, तो गौ माता के लिए पहली रोटी या पहला भोजन, जो भी आपके घर में खाना बने, चावल, दाल, सब्जी, रोटी जो भी बने, प्रथम पहला निवाला गौ माता के लिए निकालना चाहिए। जैसे कि रोटी बनती है, सब्जी बनती है, चावल बनता है, दाल बनता है, तो सभी थोड़ा थोड़ा प्रथम वो अन्न गौ माता के लिए निकालना चाहिए और गौ माता को देना चाहिए, तुरंत खिलाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और अगर आप गौ माता आपके आसपास नहीं दिख रही हैं, नज़र में नहीं है, तो आप उनके लिए उस गौ माता को ध्यान करते हुए उनके लिए एक अलग से निकाल कर रख दें, फिर उसके बाद ही आप भोजन करें। ऐसा करने से पहला निवाला गौ माता के पेट पर जाता है और आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्याएं, बाधाएं, विपत्तियां, परेशानियां नहीं आएंगी। इसलिए ध्यान रखें, गौ माता को पहला भोजन निकालें, फिर उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें, जिससे वो उनका भोजन उन्हें प्राप्त हो जाता है। अगर आप ध्यान करके उन्हें समर्पित भी कर देंगे तो वो भोजन उनको मिल जाएगा। इसलिए गौ माता की सेवा करिए दोस्तों, जिससे आपको सभी प्रकार की सुख समृद्धि मिले, सभी प्रकार का आशीर्वाद मिले गौ माता से और आप कभी भी परेशान न रहें, खुश रहें हमेशा। तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। जय गौ माता, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।